नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रुपेश देवांगन जी। आज हम ब्लाउज बताएंगे आपको। 13.5 इंच इसकी लंबाई है मित्रों। जो ब्लाउज बता रहे हैं उसके 41 इंच चेस्ट है, 37 इंच कमर है, 15 इंच उसके आस्तीन की लंबाई है और 6.25 इंच इसका मोहरी है। 6.5 इंच सामने से गला खुली है और 10 इंच ये हम पीछे का गला खुला है। 15 बाई 17 इंच इसका क्या बोलते हैं, 17 इंच आर्म होल है, 15 इंच इसका शोल्डर है, 13 इंच इसका बस्ट का जो पोजीशन है। मैं बस्ट का पोजीशन बताने के लिए आपको समझाता हूँ मित्रों। देखिए मित्रों, अधिकतर कई एरिया में समस्या होती है कि जैसे बताए हुए दूसरे का बना हुआ ब्लाउज नाप लाते हैं, उसको हमको बनाना होता है, वो कैसा बनाया है हमको पता नहीं चलता। ओके, तो हम क्या करें, ऐसा करने के इस प्रकार से डांट के पॉइंट को इस प्रकार से नापेंगे। उसके बाद जो जहाँ पर डांट आखिरी हो रहा है, देखिए ये 13 इंच पर डांट आखिरी हो रहा है, यही लंबाई हमें होता है बस्ट का पोजीशन। अगर ये एकदम फिट है, ब्लाउज शोल्डर नहीं उतर रहा है तो फिर बिल्कुल सही है ना। इसमें आप एक चीज़ देखिए, 13 इंच बिल्कुल सही है, बिल्कुल शोल्डर जो का ज्वाइंट है बिल्कुल ऊपर में है और शोल्डर नहीं उतर रहा है, तब ये 13 इंच एकदम परफेक्ट है। मान लो सामने का ज्वाइंट नीचे झुक रहा है तो ये मान के चलिए ये थोड़ा कम है, ये 13 का आप 13.5 बनाइए और गला उतर रहा है तो उसको 12.5 कीजिए। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे मुख्य वजह होता है शोल्डर के उतरने का, ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी ठीक से नहीं होना। लेकिन उसके और कई सारे वजह होते हैं, एक यही वजह नहीं होता, लेकिन फिलहाल यही वजह मुख्य होता है। तो इस तरीके से इसका नाप हो गया। ओके, अब चलिए इसका लंबा आस्तीन है, हम आस्तीन पहले काटते हैं। अब इस आस्तीन को काटने के लिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, प्रोफेशनल स्टाइल में हम इसको काट रहे हैं। चलिए ये हम इसको ये खींचा, अब इस पर हम तुरपाई के लिए लगाएंगे। सामने बारिश हो रही है, आवाज़ शायद साफ नहीं आ रही होगी, मैं बारिश की वजह से। 15 इंच इसका लंबाई है आस्तीन का, तो इस 15.5 इंच देखिए, इस पर हम इस पर निशान लगाएंगे। 15.5 इंच पर इस तरह से हमने निशान लगाया। ओके, अब इसको हम खींच लेंगे। ये देखिए, ये लगभग लंबी आस्तीन है, 3.5 पौने 4 पर जाएगी तो फिट बैठेगी। 4 पर भी लगा सकते हैं इसका निशान। ओके, छोटी आस्तीन में तो आपको नहीं मिलता जगह, 4 इंच की आस्तीन लंबा रहती, 4 इंच क्या बनाएंगे, तो लंबी आस्तीन में आप कर सकते हैं। इससे यहाँ का पोजीशन फुलान बहुत बढ़िया। तो ये 17 इंच है, तो ये लगभग 8.25 8.5 इंच में हम देंगे तो 17 इंच आ जाएगा ये। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम इसको नापते हैं। इसे तिरछा नापें आर्म होल का। अभी आर्म होल का आपको ज्ञान नहीं है, मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से आप आर्म होल ना करें, ये कोई तरीका नहीं होता। यहाँ से कैसे मोटाई नापेंगे, ये होता है आर्म होल, इसका राउंड कहलाता है आर्म होल। ये जो राउंड बनेगा ना, ये राउंड कहलाएगा आर्म होल। अच्छे मास्टर होते हैं वो आर्म होल का ज्ञान रखते हैं। 6.25 इंच इसका ये है मोहरी है, तो इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। थोड़ी सी इसको मिलाने का विशेष तरीका होता है, इस तरीके से आप थोड़ा ये करेंगे, उसके बाद आप इसको थोड़ा इस तरीके से तिरछी लेंगे, अन्यथा सीधी लेंगे तो बहुत ढीली हो जाएगी यहाँ पर। ओके, अब इसको हम काट लेंगे। मेरा तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, टफ़ रहता है, लेकिन अच्छे से ध्यान से देखने पर टफ़ नहीं लगेगा। क्यों मित्रों, ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हमने इसका पूरा ये काट लिया। ये देखिए, अब इस पर हमने ये इस तरीके से आस्तीन काटते हैं। प्रेस नहीं हुआ है, लाइन बंद था, इस वजह से मैंने उसको प्रेस नहीं किया। चलो अब चलिए इसके हम बैक साइड काटते हैं। बैक साइड काट रहे हैं।
ये 13.5 इंच लंबाई है। दरअसल इतने हैवी साइज में 13.5 इंच की लंबाई बहुत आश्चर्य पैदा करती है। लेकिन ये जो लेडीज़ है बहुत छोटे हाइट की है, ज़्यादा हाइट इसका नहीं है। ये मेरी ग्राहक है, कस्टमर है रेगुलर, इसके हाइट बहुत छोटे बौनी हैं, तो इसका ये रहता है लंबाई ज़्यादा नहीं बनता है। 13.5 इंच का लंबाई रहता है। हाँ उसको है ना, इस टाइप से भी केस आते हैं। आप जब टेलर्स काम करते हैं ज़रूरी नहीं कि सभी का हाइट एक समान हो, हाइट के हिसाब से भी उसका लंबाई रहता है। एक ने मुझे कमेंट्स करके ये बोला था कि भैया 36 इंच का ब्लाउज 15 इंच से कम नहीं बन सकता करके। तो मैंने कहा ऐसा कहाँ से आपने सुन लिया करके। एक इंसिडेंस इस प्रकार से हुआ था मेरे पास। तो आप इस 41 इंच का ब्लाउज भी हम 13.5 में बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक 14 इंच से बना रहा हूँ इसका। ये हम 15 इंच पर बना रहे हैं और इसका हम आर्म होल 6 इंच पर लगाते हैं। ओके 6 इंच पर लगाएंगे, 6 इंच पर लगाएंगे 15 इसको ज़्यादा ना करें, इसको कम ही रखें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसको कम नहीं कर सकते, 5.5 भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि जब आस्तीन चढ़ाएंगे तो उसको आप आगे बाद में खाँच भी सकते हैं। ओके अब वैसे कटिंग तो आप इस प्रकार से करें कि खाँचना की आवश्यकता ना हो, क्योंकि लेकिन अब देखिए 10 इंच अमूमन 10 इंच गला खुला बहुत चलता है ना। 8 इंच बंद हो जाता है, बाद खुल जाता है। 10 साढ़े 10 इंच का गला खुला अमूमन ज़्यादा चलता है। अब एक 40 इंच है इसका सीना, तो एक 40 इंच इसका सीना है, तो हम इस पर आधा इंच कम कर देंगे। ये 9.25 पर हमने निशान लगाया। कमर है 37, मतलब 9.25 पर इसका 37 आएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें डांट लगाएंगे। इस प्रकार से ये रेखा हो जाएगी तिरछी। इस प्रकार से रेखा होगी, ये थोड़ी तिरछी हो जाएगी रेखा। देखिए क्योंकि इसके में दोनों अंतर नहीं है। 40 में सिर्फ 4 इंच का अंतर है, इसलिए है 4 इंच का अंतर। इसका जो बस्ट और जो इसका कमर है लगभग बराबर में है, ज़्यादा नहीं अंतर आता। वैसी पतली दुबली में होता है ये अंतर बहुत हो जाता है कमर नीचे की तरफ। कुछ लोगों का कमर 27 इंच रहता है, चेस्ट 32 इंच, चेस्ट 34 इंच तक भी रहता है। तो ओके हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब यहाँ पर 5.5 पर निशान लगा देंगे। क्योंकि 15 इंच गला खुली है, 10 इंच की ब्लाउज है, तो 5.5 पर यहाँ निशान लगा देंगे। ये बहुत बड़ा रीज़न्स होता है, इसका पूरा डिटेल होता है। हम कितने इंच पर कितने गला खुलने पर ये क्या रखें, ये सब आपको किसी अच्छे से मास्टर के पास जाकर सीखने पर समझ आएगी। फिलहाल आप इसको 5.5 इंच पर निशान लगाएं। 15 इंच इसका शोल्डर है, इस कारण से अब इसको ज़्यादा गहरा ना काटें। देखिए इसको आप गहरा ना काटें, और इसको आप मिला सकते हैं इस प्रकार से कि 17 इंच लगभग है कि नहीं है करके। सिलाई छोड़कर हमें नापना है ना, इस प्रकार से। देखिए इससे आपको नाप लें, कम होगा तो अच्छी बात है, ज़्यादा इसलिए ना हो कि इसको खांसते बन जाएगा बाद में। ये 17 इंच लगभग आ रहा है, बिल्कुल सही जाएगा। आप इसको खींच ले। ये देखिए आज मैं डायरेक्ट कटोरी काट के लिए दिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट कटोरी कैसे काटना है करके। क्योंकि मैं तो यही सलाह दूंगा आप लोगों की कटोरी का फर्मा अलग अलग बना कर रखें, क्योंकि उससे आपका समय बचेगा और परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। कटोरी का फर्मा बनाने का एक अलग प्रोसेस होता है, किसी अच्छे से मास्टर के पास आप उससे जाकर सीख लें। मैं ये बात इसलिए बार बार कहता हूँ कि कुछ लोगों को बड़े शॉर्टकट में हर चीज़ करने की आदत होती है, मेहनत करने के नहीं बचते हैं। यूट्यूब से देखकर सीख जाएंगे या इसके तरीके का सब फार्मूला अपनाते हैं, तो इस तरह का फार्मूला आप ना अपनाएं। देखिए हमने काट लिया ये। अब इस पर हम डांट से लगा देंगे। ये 1 इंच का डांट है, 1 इंच का डांट लगा देंगे यहाँ पर। लगभग ये डांट यहाँ ऊपर से कम ये 10-11 इंच पर, तो 10.5-11 इंच पर तो आता ही है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। ये इसकी चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे, ये 3 इंच। अब इसका जो गला है हम इसको इस तरीके से ये करेंगे। ओके अब वो आप काट सकते हैं थोड़ी तिरछी।
अब हम सामने का पल्ला काटेंगे। अब देखो यहाँ पर भी थोड़ी तिरछी काट लें, बिल्कुल सीधी ना काटें। 10 इंच गला खुलती है तो बिल्कुल आधा इंच थोड़ा सा इसको स्लोप कर लें, ताकि आपका ब्लाउज यहाँ पर परफेक्ट बने इस प्रकार से। ओके, अब हम सामने का पल्ला काटेंगे। कपड़े को सही बिछाना भी आना चाहिए मित्रों, क्योंकि बहुत से लोगों को कपड़ा सही बिछाना नहीं आता, उसके वजह से भी ये होता है। तो आप पहले देखिए इसको, आप सबसे पहले अब इसको हटा दीजिए। हम सीधा आपको ये करते हैं। देखिए इस पर इस तरीके से ये लगाएं मार्जिन्स। अब इस सामने का पोजीशन यहाँ रखें, ये देखो रखिए इस प्रकार से। आप इसको सामने का पोजीशन इसको रखेंगे और जहाँ पर इसका निशान है देखिए, यहाँ सेम रख दीजिए। देखिए मैंने जो नाप बताया उसी का ये कटिंग है, इसमें आप इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें ना करें, बिल्कुल जो नाप बताया उसी का कटिंग है। ये देखिए इसमें सामने रख दिया और इसमें हमने कर दिया। अब इस फार्मूला के दूसरे में आप आजमाएंगे और धोखा खाएंगे तो उसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। ये जो मैंने नाप बताया है इस तरीके से उसी नाप में ये करें। हाँ अलग बात है इसका कमर 41 इंच सीट के लिए, सीना के लिए बता रहा हूँ। कमर भले कम ज़्यादा हो सकता है आपका, लेकिन 41 इंच सीना के लिए है। मैं 41 इंच सीना के लिए, 15 इंच शोल्डर, 17 इंच आर्म होल, इसके लिए बता रहा हूँ। ये तीनों नाप को ज़रूर ध्यान रखें। और 10 इंच गला खुला है उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ओके, तो हम इसको बराबर जितना दूरी है 10 है और इसको 10, इस प्रकार से हम इसको खींच लेंगे। ये हमने निशान खींच लिया। अब इसको हल्का सा एकदम नहीं के बराबर यहाँ से इसको सेम रखें, बिल्कुल यहीं से हल्का से ये हल्का से इसको राउंड करेंगे, ज़्यादा नहीं, है ना। अब यहाँ पर ये 6.5 इंच करीब का ये गला खुल रहा है। 6.5 इंच में 7 इंच गला खुल रही है। ओके, ये देखिए आप इसको आप सीधा रख लें। ये देखिए आप यहाँ पर लगभग 1 मिनट 10.25 इंच के यहाँ पर निशान लगा देंगे। 10.25 इंच पर इसको निशान लगा देंगे। ये निशान बिल्कुल सीधी लगाएं 10.25 इंच पर। और उसके बाद 1.5 इंच, लगभग 1.5 पौने 2 इंच यहाँ पर नीचे और निशान लगाएंगे। पौने 2 इंच पर इस प्रकार से और निशान लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से ये हमने ये किया और ये हमने ये किया। अब क्या करें, ये पौने 2 इंच के करीब आएगा ना। ओके, 1 मिनट, इसको 2 इंच के करीब 2 इंच पर लगा लें इस प्रकार से। 10.25 से यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर 7.25, ये 7.25 पर निशान लगाएंगे। ये 7.25 पर हम निशान लगाएंगे। ये कहाँ से आया, ये आंकड़ा क्यों आया, इसके चक्कर में इसलिए फ़िलहाल ना पड़े। ये बहुत ही, इसके लिए बहुत ही आपको टेक्निकली ज्ञान होना चाहिए, तब होगा। आप इस तरीके से 41 इंच पर 7.25 इंच रख दें, है ना। अब उसके बाद हम क्या करें, इसका गोलाई मिला लेंगे। देखिए गोलाई मिलाने के लिए क्या करें, 1 मिनट, ये लगभग 4.25 पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। और इस प्रकार गोलाई मिलाने के लिए आप इस गोलाई को इस तरीके से ये कर दें। ये गोलाई मिल गया आपका। ये देखिए गोलाई को इस प्रकार से मिलाएं। अब हमें इस पर कट्स लगा देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखें 7.25 है ना, यहाँ पर आप क्या करें, 3.25 पर एक निशान लगा ले रहे हैं। यहाँ पर 3.25 पर निशान अवश्य लगा लें। 7 इंच पौने, इसको 7.25 करने के बाद इसको हम इसको 3.25 पर यहाँ पर नीचे 3.25 यहाँ से कितना आएगा, ये लगभग 4 इंच आ रहा है। 4 इंच पर दूरी पर निशान लगा है। ओके, ये निशान अवश्य लगा लें, क्योंकि कटिंग होने के बाद आप नहीं लगा पाएंगे इसको, तो आप इसको निशान लगा लें। अब इस पर आप ये देखो हमने इसको राउंड भी पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से इसका राउंड पूरा कर लेंगे। ओके, अब इसको काटते हैं। ये हमने इसको काट लिया। ये हल्का सा मैंने थोड़ा डीप बताया था ना, डीप ही काटें, यहाँ पर बिल्कुल बराबर रखें। ओके, अब
इसके बाद ये हो गया। देखिए एक मिनट, ये बिल्कुल 60 टर्म है, जैसा कि यूट्यूब में बताते हैं उसी तरीके का टर्म है ये। हालांकि मेरे ये इस तरह का टर्म से नहीं काटता है मेरे को, ये मेरे हिसाब से ये तीर तुक का टर्म है। इसका कोई अंदाजे से चलता है, परफेक्शन उसमें कम आता है। मेरा अंदाज़ा इस प्रकार से चलता है कि पहले कटोरी बनाता हूँ, वो कटोरी बनाने का विधि बहुत डीप है। अगर उस कटोरी बनाना उस तरीके से पूरा परफेक्शन के साथ ब्लाउज सीखना है तो मैंने अपना पूर्व वीडियो में नंबर दिया हुआ है, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आखिरी में अभी इसी वीडियो में भी अपना नंबर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर है, कृपया व्हाट्सअप करें, हमें डायरेक्ट फ़ोन ना करें। व्हाट्सअप पे अपना नाम और स्थान का मैसेज करें, फिर आपसे मैं कांटेक्ट करने के लिए जब कहूँगा तभी कांटेक्ट करें, फ़ोन ना लगाएं कृपया। ओके, इस प्रकार से हो गया है ना इसका प्ले। अब इसके बाद हम काटेंगे इसका बेल्ट या फिर योक कहते हैं उसको काटेंगे। तो उसको काटना बहुत आसान है, हम लास्ट में कटोरी काटेंगे है ना, लेकिन पहले हम इसका योक काटते हैं। देखिए योक काटने के लिए आप यहाँ पर निशान लगा दीजिए। ओके, ये आप यहाँ पर निशान लगा दीजिए। ये अब ये निशान कितने दूरी पर है, ये लगभग 3 इंच पर है। 3 इंच मतलब ये 2 इंच का है और यहाँ से 1 इंच अब हम सिलाई के दबाएंगे तो 3 इंच पर इसका ये होगा। चलो ठीक है, 3 इंच पर हम इसको ये करते हैं। ये खींचे, 3 इंच से कुछ ज़्यादा ही रखें, 3.25 रख देंगे तो भी चलेगा है ना, कम ना रखें, 3.25 पे चलो रख देते हैं। और जितना इसका कमर है 37 इंच, 7.25 का चौथाई 37 इंच होता है, उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा, मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रख देता हूँ ताकि कभी ये ना हो। ये इस प्रकार से अब ये 3.25 हो गया। 3.25 और 3.25 पर हम इसको निशान लगाएंगे। ओके, इस प्रकार से हमने निशान लगाने हैं। ये हमने निशान लगा लिया और यहाँ पर हम एक इस प्रकार से हमने योग इसका काट लिया। अब चलिए काटते हैं कटोरी। ये इसको कटोरी काटने के लिए वैसे आप कागज़ का इस्तेमाल पहले कर लें, लेकिन देखिए ये जो पल्ला बचा है, जो कहाँ से निकला है ये पल्ला, यहाँ से पल्ला निकला है। देखना जो हमने कहाँ से निकला है, जो हमने इसको कट करके निकाला ना, ये यहाँ से बचा हुआ है, इसको सेम पहले इसको निकाल लें। को नहीं, आपके पास कपड़ा अधिक ना हो तो ये प्रोसेस को आप पहले सामने का पल्ला को कागज़ से भी काट सकते हैं, क्योंकि इस तरह का इसमें कपड़ा अधिक है तो मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए दिक्कत हो सकती है कपड़ा को हम पहले कागज़ पर काट लें। ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और ये जो यहाँ पर निशान लगा है ना, इसको बराबर इस प्रकार से निशान यहाँ पर बराबर से यहाँ पर निशान लगाकर टक से लगा लेंगे। इतना आप काम कर लीजिए। ओके, अब उसके बाद आप क्या करें, इस तरीके से आप एक यहाँ पर देखिए थोड़ी सी तिरछी रेखा लेंगे। ये थोड़ी तिरछी रेखा उरेब में, ये थोड़ी तिरछी रेखा, ये इस प्रकार से तिरछी रेखा लेंगे, तिरछी रेखा खींचेंगे और उस पर हम इसको कटोरी के इस प्रकार से रख देंगे। ये देखिए तिरछी रेखा पर हमने रख दिया, करीब करीब ये 2-2.5 इंच तिरछी करेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, लगभग ये 1 इंच, 1 मिनट, हाँ, ये देखिए यहाँ पर लगभग 1 इंच और यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। बिल्कुल देखिए ये निशान बिल्कुल मिलाएंगे। और जो ये पॉइंट जो बन रहा है, देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा ना, इस पॉइंट को सब मिलाएंगे, मिला लेंगे। और देखो यहाँ पर भी उसको हम ये करेंगे, खींचेंगे। ये हो गया, इस प्रकार से खींचेंगे। अब इस रेखा को हम 1 इंच पर, देखिए 1 इंच पर हमने मिलाया ना, इस प्रकार से हम इसको ये कर लेंगे। ओके, ये हमने एक प्रकार से खींच लिया। अब इसको हम हटा देंगे। ये हमने पूरा राउंड बना लिया है। ओके, इसको हमने राउंड बना लिया। अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये हमने
इसको हटा देंगे, हटा दिया। अब देखिए मैं इस तरीके से कटिंग नहीं करता, लेकिन आपको बताने के लिए डायरेक्ट को फर्मा बताना बहुत किसी लोगों को कठिन लगा। देखो इसको मिला दीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, लगभग अब यहाँ से जो यहाँ बनता है, देखिए यहाँ पर निशान लगाए, लेकिन यहाँ से आधा इंच कम रखें। इस प्रकार थोड़ा बराबर नहीं लगे, आधा इंच कम रखे रहेगा ये। अब यहाँ से आप देखेंगे तिरछी रेखा खींचे, 3.25 इंच पर खींचे इसको, ये 3.25 इंच पर खींचेंगे इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ से इसको मिलाएंगे। और यहाँ पर भी हम एक ये 3.25 का निशान लगाएंगे और इस प्रकार से हम इसका खींच देंगे। और ये सिलाई के लिए भी इस प्रकार से खींचेंगे ये। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस पल्ले को हम देखो, इसको बहुत एक्स्ट्रा है, इसको आप कागज़ से काटने पर ज़्यादा सुविधा होती है ये, है ना। लेकिन हम इसको इस प्रकार, चलो हम एक्स्ट्रा को हम काट लेते हैं। देखिए इसको आप यहाँ से काट लीजिए। ओके, अब इसको हम यहाँ से एक्स्ट्रा को काट लेते हैं। हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, ध्यान रखिए, आपके पास नहीं होगा तो कागज़ से ही काटें। ये हमने काट लिया। अब इसको बराबर कर देने हैं इस प्रकार से ये, और ये हमने बराबर कर दिया ये। ओके, अब क्या करें, इसको यहाँ से पकड़ें, बीच वाले लाइन को यहाँ पर पकड़ें। इस प्रकार से पकड़ेंगे आप तो यहाँ पर देखिए, पकड़ने के बाद इसको आप सीधा खींचते हैं, इस प्रकार से काटें। ये देखिए ये हो गया। यहाँ पर दांत से लगाएंगे। अब इसको सामने की तरफ को थोड़ा सा और इसको हम खींच देंगे, ये आधा इंच का, इस प्रकार से हम खींच देंगे। ये इस प्रकार से होगा। अब क्या करेंगे, ये पोजीशन बराबर है आपका। यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कट हो गया ना, यहाँ पर ये देखिए कट हो गया आधा इंच का। अब क्या करें, यहाँ से बिल्कुल ये जहाँ पर हुआ है, मिला हुआ है ये, इस रेखा को, ये आधा इंच तो सिलाई के लिए है, इसको ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मिला दीजिए। ये इस प्रकार से मैंने एक्स्ट्रा काटा था इसको, है ना। आप इसको इस प्रकार से मिला सकते हैं, तो ये आपका कटोरी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा 40 इंच की ये कटोरी है ये। अब ये निशान को आप पीछे भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके से कटोरी कटता है, लेकिन ये बहुत ही कठिन प्रोसेस है, क्योंकि कटोरी काटना हमेशा ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशन। देखिए मैं अपने दुकान में जब ब्लाउज काट रहा हूँ तो इस तरीके से मैंने कटोरी पहले से बना रखा है। इतना सब प्रोसेस आप करेंगे तो आपको हर बार अलग अलग बनेगा, बहुत कठिन होगा, है ना। तो मैं इस तरह का कटोरी पहले बना के रखता हूँ अलग अलग साइज़ों का। और इसको कटोरी बनाने का प्रोसेस बहुत ही चेंज है, इसको बहुत समझना पड़ता है। मैं अपना क्लास चलाता हूँ, उसमें बताया जैसा कि उसमें ऑनलाइन, उसमें आप सीख सकते हैं। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ फ़ोन ना करें। व्हाट्सएप से अपना नाम और एड्रेस भेजें। और सीखना चाहते हैं तो सर मैं सीखना चाहता हूँ करके आप मुझे, मैं जैसे मैं आप किसी का नाम होगा अतुल कुमार वर्मा हूँ और मैं बिहार से बोल रहा हूँ करके ना आप उसमें करें और अपना नाम लिख, सर मैं आपसे कटिंग सीखना चाहता हूँ करके आप मुझे मैसेज करेंगे। सीखना चाहते हैं तब, नहीं सीखना चाहते हैं, अगर यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से नोटिफिकेशन भेजें, पर कॉल ना करें। देखिए मेरा नाम रुपेश देवांगर है और ये मेरा नंबर है 9098907347। ये व्हाट्सअप का नंबर है। व्हाट्सअप इस पर अपने मोबाइल पर सेव करके करें और व्हाट्सअप ही करें, मैसेज करें अपना नाम। इस तरीके से हम आपको कटिंग का ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। आपका जो नियम और शर्त है उसको भी बताया जाएगा उसके हिसाब से, है ना। और अन्यथा नहीं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पर बने रहें और यूट्यूब में इसी तरीके से आप सीखते रहें। ये कटोरी का बनाना थोड़ा कठिन पड़ता है। अगर आप सही तरीके से मुझसे, अगर ज़रा भी आप में टैलेंट है तो बहुत आसान तरीके से आपको कटोरी सिखा सकता हूँ। मगर इस तरीके से आप काट सकते हैं आप। और अब धीरे धीरे बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं लगातार इस प्रकार से अपना हो सके तो अपना प्रयास जारी करूँगा आपको सिखाने का। सीख पाएँ तो धन्यवाद मित्रों, आपने मेरा चैनल देखा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें।